खतरनाक मूड में तीन महाशक्तियां। कोरोना पर अमेरिका वर्सेस चीन रूस। डब्ल्यूएचओ के किरदार पर खींची तलवार। डब्ल्यूएचओ की यह सालाना बैठक मानो दुनिया का सबसे बड़ा दंगल बन गई। इस संगठन के किरदार और व्यवहार पर अमेरिका और चीन की तनातनी में रूस भी कूद पड़ा है, वो भी पूरे ठसक के साथ। मानो वो भी ट्रंप को देख लेने के मूड में है। बिना लाग लपेट के रूस ने अमेरिका के तौर तरीकों और धमकियों की निंदा की। ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ से अमेरिका को अलग कर लेने और डब्ल्यूएचओ को दिए जाने वाले सालाना अनुदान को हमेशा के लिए रोक देने की धमकी दी थी। ये बात चीन के हिमायती रूस को भी चुभ गई। अब तक आमतौर पर चुप रहने वाले रूस ने खुद ट्रंप को खरी खरी सुना डाली है। रूस के विदेश मंत्री की तल्खी पर गौर कीजिए। हम कोरोना पर राजनीति के सख्त खिलाफ हैं। हर बात डब्ल्यूएचओ पर नहीं थोपी जा सकती। किसी एक देश के राजनीतिक और भौगोलिक पसंद नापसंद के आधार पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। तो रूस ने अपनी तरफ से ये साफ कर दिया है कि बहिष्कार करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये समय ऐसा है जब डब्ल्यूएचओ का सहयोग करने की आवश्यकता है। अब सीधे तौर पर देखिए तो ये डब्ल्यूएचओ का समर्थन है, लेकिन शायद रूस अपनी पुरानी दुश्मनी भूला नहीं है, इसीलिए आज की तारीख में चीन के साथ खड़ा भी दिख रहा है। रूस का रोष ट्रंप पर फूटा है। दरअसल डब्ल्यूएचओ की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग शुरू होने से पहले ही ट्रंप ने उसे चिट्ठी लिखकर बेतरह हड़काया था। उन्होंने 30 दिन में डब्ल्यूएचओ को अपना चाल चरित्र और चेहरा सब कुछ बदलने की धमकी दी थी। एक तरह से वो कह गए, कोरोना मामले पर निष्पक्ष जांच नहीं हुई और डब्ल्यूएचओ चीन की तरफदारी करता रहा तो वो उसे बर्बाद कर देंगे। I chose not to make a statement today. I'll be giving them a statement sometime in the near future, but I chose not to give a statement. I think they've done a very sad job in the last period of time. And again, the United States pays them $450 million a year. China pays them $38 million a year. And they're a puppet of China. एक तरह से देखें तो पानी सिर के ऊपर जा चुका है। पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन के छिन्न भिन्न होने का खतरा मंडराने लगा है, वो भी इस संगीन इल्जाम के साथ कि वो चीन की तरफदारी करता है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुरजोर तरीके से ट्रंप के आरोपों का खंडन किया। 中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世卫组织及相关国家通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留同各方分享防控和救治经验，尽己所能，为有需要的国家提供了大量支持和帮助。 यहां तक इस मामले में रूस की चढ़ाई भी तमतमाए ट्रंप को दोबारा तीखा बयान देने पर रोक नहीं पाई। उन्होंने ट्वीट कर इशारों में शी जिनपिंग पर तगड़ा निशाना साधा है। चीन में कुछ सिरफिरे कोरोना के लिए दुनिया में सबको दोष दे रहे हैं, बस चीन को पाक साफ बता रहे हैं। इस वायरस ने लाखों लोगों की जान ली है। सच तो ये है कि ये चीन के निकम्मेपन का नतीजा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में मौतें हो रही है। खैर, अमेरिका और चीन के बीच खलबली काफी पहले से है। काफी पहले से ही डब्ल्यूएचओ पर भी निशाना है। लेकिन ये पहली बार हुआ जब 116 देशों ने चीन और डब्ल्यूएचओ की भूमिका पर जांच की बात की। दुनिया भर से उठी आवाजों ने डब्ल्यूएचओ को हिलाकर रख दिया है। दबाव इस हद तक बढ़ा कि डब्ल्यूएचओ को खुद अपने खिलाफ और कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर जांच का ऐलान करना पड़ा। चीन जांच के लिए राजी हुआ, लेकिन यहां भी एक चाल है। वो वुहान लैब को जांच के लिए नहीं खोलेगा। वेट मार्केट में जाकर कोरोना की उत्पत्ति के कारण ढूंढ सकती एजेंसियां। जो भी हो, दबाव तो था। ऐसे वक्त में रूस आया है ताकि चीन की चिंता को कम कर सके। यह रूस की मंशा समझिए। वो नहीं चाहता कि अमेरिका पर उसके किसी भी हमले को उस चश्मे से देखा जाए जहां लगे कि रूस चीन के साथ है। डब्ल्यूएचओ को सशक्त नहीं करना चाहता या जांच नहीं चाहता। ऐसा होने पर विश्व का एक बड़ा धड़ा अमेरिका की अगुवाई में अलग हो सकता है या नाराज हो सकता है। इसलिए चीन और रूस एक अच्छे साझेदार की तरह सिर्फ अमेरिका को लपेटने में लगे हैं। इन सब के बीच
मैन ऑन द मिशन डॉक्टर हर्षवर्धन देश में कोरोना को हराने की अलख जगाने के बाद अब वो विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। अब WHO का इलाज करेंगे हर्षवर्धन। 22 मई को संभालेंगे WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष पद। 194 देशों का मिला हर्षवर्धन को समर्थन। भारत को कार्यकारी बोर्ड में शामिल करने पर मुहर मंगलवार को ही लग गई थी। 194 देशों ने इस खास प्रस्ताव पर दस्तखत किया। 22 मई को वो बाकायदा अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन के पास मौका है WHO की साख को बहाल करने का। उनके पास एक और मौका होगा WHO में चीन की गहरी सांठगांठ को तोड़ने और अपने इस पड़ोसी की चतुर चालों को ध्वस्त करने का।